सख्त राहों में आसान सफ़र लगता है, सख्त राहों में आसान सफ़र लगता है, ये मेरी माँ की दुआओं का असर लगता है, ये मेरी माँ की दुआओं का असर लगता है। तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया? आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो चलिए बच्चों, आज की पढ़ाई बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। और कल जो हम आपको पिछले लेक्चर में बताए थे एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस, और आज हम आगे पढ़ेंगे विभिन्न कोटि की अभिक्रियाओं के बारे में। तो जान गए बच्चों, आज की पढ़ाई हम क्या करने वाले हैं? आज हम और आप सब लोग मिलकर के पढ़ेंगे क्या? विभिन्न कोटि की अभिक्रियाएं, जिसमें सबसे पहला हम पढ़ेंगे शून्य कोटि की अभिक्रिया के बारे में, उसकी परिभाषा, उसके एग्जाम्पल और उसके लिए समाकलित वेग समीकरण। बात समझ में आई? चलिए तो थोड़ा सा हम बताते हैं। अभिक्रिया की कोटि की परिभाषा हम कहे थे इस तरह से, एक सामान्य अभिक्रिया माने थे स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस भाई स्मॉल बी कैपिटल बी, ए मिलकर के प्रोडक्ट बना रहा था सी। तो अब हमको बताइए, इसके लिए जब प्रायोगिक वेग समीकरण लिख रहे थे तो R बराबर आप लिखे थे K इंटू एक्टिव मास ऑफ ए के पावर स्मॉल ए नहीं लिखेंगे बल्कि अल्फा, क्योंकि प्रायोगिक तौर पर होता है, इंटू एक्टिव मास ऑफ बी के पावर बीटा। अब अभिक्रिया की कोटि जब लिखते हैं तो कोटि बराबर प्रायोगिक वेग समीकरण में क्या जनाब, बोलो न, अभिकारकों की सांद्रताओं की घातों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा। तो हम कहे थे द सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स इन द एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यह इसका होता था वेग समीकरण। डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का लिंक मिलेगा। स्टूडेंट, आप पिछली वीडियो का सहारा लीजिएगा, थोड़ा सा रिवाइज कर रहा हूं। अब इस कोटि में मैं आपको बताया था भाई, अगर अल्फा प्लस बीटा यानी घातों का योगफल अगर शून्य होता है तो अभिक्रिया शून्य कोटि की होती है, और अगर अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 होता है तो अभिक्रिया प्रथम कोटि की होती है, और अगर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 2 होती है भाई तो अभिक्रिया द्वितीय कोटि की होती है, और इसके बाद जब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 3 होती है तो अभिक्रिया तृतीय कोटि की होती है। तो सामान्य सी परिभाषा अभिक्रिया की कोटि की बताई गई थी कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के प्रायोगिक वेग समीकरण में जो अभिकारक होते हैं उनकी सांद्रता और उस सांद्रता की घात का योगफल अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। यह अल्फा बीटा प्रैक्टिकल से पता चलते हैं। या कहे थे अभिकारक के उन अणुओं की संख्या जिनकी सांद्रता बदलने से दर बदलती है, यानी जिनकी सांद्रता पर अभिक्रिया की दर निर्भर करती है, उसको आप कोटि कहते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे आज शून्य कोटि की अभिक्रिया के बारे में। यह हम पीछे आपको बता दिए थे। तो चलिए इसको रफ कर देते हैं भाई, मिटा देते हैं। आइए आज की नई टॉपिक स्टार्ट करते हैं, और वो नई टॉपिक ये है शून्य कोटि की अभिक्रिया। क्या है जनाब? शून्य कोटि की अभिक्रिया। शून्य कोटि की अभिक्रिया। शून्य कोटि की अभिक्रिया यानी जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन बड़ी मजेदार क्लास होने वाली है।
बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। गौर करिएगा, ध्यान से समझिएगा। यूपी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत इम्पोर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इस नाते कोई स्टूडेंट वीडियो मिस ना करेगा, गौर से समझिएगा और मैं पूरी तरह से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आइए भाई, आपको पढ़ना है शून्य कोटि की अभिक्रिया के बारे में। तो सबसे पहली चीज परिभाषा। शून्य मतलब जीरो। हमने कहा था अभिकारक के सांद्रता के जितनी घात पर अभिक्रिया की दर निर्भर करती है वह अभिक्रिया की कोटि होती है। यानी स्टूडेंट आप पढ़े हैं कि अभिक्रिया की जो दर रेट होती है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मान लीजिए कोई अभिक्रिया है जिसमें ए अभिकारक उत्पाद में बदल रहा है, तो यह रेट इसके सक्रिय द्रव्यमान यानी एक्टिव मास ऑफ या मोलर सांद्रण के समानुपाती होगा। लेकिन कितनी घात के समानुपाती होगा ये तो प्रैक्टिकल से पता चलेगा। बात समझ में आई? तो अगर यह जीरो घात होगी भाई, जीरो घात, तब सीधी सी बात है कि उस अभिक्रिया को ही आप कहेंगे शून्य कोटि की अभिक्रिया। बात समझ गए? यानी वे सभी रासायनिक अभिक्रियाएं या ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनकी दर अभिकारक की सांद्रता के शून्य घात पर निर्भर करती है, ऐसी अभिक्रियाओं को आप कहेंगे शून्य कोटि की अभिक्रिया कहेंगे। तो परिभाषा लिखते हैं, चलिए देखिएगा। वे सभी रासायनिक अभिक्रियाएं, हमने बताया था। एक और परिभाषा भी आपको मैं बता रहा हूं। अगर अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता के जीरो घात पर निर्भर करेगी तो ऐसी अभिक्रिया को ही आप शून्य कोटि की अभिक्रिया कहेंगे। या कह सकते हैं कि अभिक्रिया की जो दर है वह अभिकारक के सांद्रता पर निर्भर ही नहीं करती है। अभिकारक की सांद्रता बदलने से दर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस तरह से भी आप बता सकते हैं। चलिए लिखते हैं डिफिनीशन। वे सभी रासायनिक अभिक्रियाएं, वे सभी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनकी दर, जो स्टूडेंट पिछली वीडियो देखे होंगे उनको बेहतर समझ में आएगा, जिनकी दर अभिकारक की सांद्रता के शून्य घात पर निर्भर करती है, शून्य घात पर निर्भर करती है, घात पर निर्भर करती है। या स्टूडेंट आप कह सकते हैं कि अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर ही नहीं करती। जीरो घात मतलब नहीं निर्भर करती है, निर्भर करती है। या लिख सकते हैं अभिकारक की सांद्रता पर या अभिकारक की सांद्रता पर, अभिकारक की सांद्रता पर क्या भाई निर्भर ही नहीं करती है, पर निर्भर ही नहीं करती है, नहीं करती है। ब्रैकेट बंद कर दीजिएगा। शून्य कोटि की अभिक्रियाएं कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं स्टूडेंट? शून्य
कोटि की अभिक्रियाएं, शून्य कोटि की अभिक्रियाएं कहलाती हैं, कहलाती। तो हमने क्या बताया, ऐसी अभिक्रिया जिनकी दर क्या अभिकारक की सांद्रता के शून्य घात पर निर्भर करेंगी, या कह लीजिए अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर ही नहीं करेंगी, उनको क्या कह देंगे स्टूडेंट, शून्य कोटि की रासायनिक अभिक्रिया बोल देंगे। जैसे मान लीजिए सामान्य अभिक्रिया, सामान्य अभिक्रिया, इसमें आर रिएक्टेंट बदल रहा है प्रोडक्ट में, आर अभिकारक किसमें बदल रहा है भाई, प्रोडक्ट में। तो अब इसकी दर लिखेंगे जब रेट, या ऐसे लिख लीजिए आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्टिव मास ऑफ आर, अभिकारक की सांद्रता और इसके पावर 0, यही ना भाई, आर प्रोपोर्शनल एक्टिव मास ऑफ आर की पावर 0, ऐसा आप लिख सकते हैं। तो बोलिए क्या बात समझ में आई। मैंने कहा ऐसी अभिक्रियाएं जिनकी दर अभिकारक की सांद्रता के शून्य घात पर निर्भर करेगी, या जिनकी दर अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर ही नहीं कर सकती है, ऐसा भी कह सकते हैं, उनको आप कहेंगे शून्य कोटि की रासायनिक अभिक्रियाएं। ऑल दोज रिएक्शन इन विच द रेट डिपेंड्स जीरो कंसंट्रेशन टर्म ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर स्टूडेंट्स। चलिए अब इसको हम इंग्लिश लैंग्वेज में लिख देते हैं, शॉर्ट स्क्रीन कर लीजिए, उसके बाद मैं मिटा करके इसी डिफिनीशन को इंग्लिश में लिख करके फिर दूसरे डिफिनीशन आपको बताता हूँ। चलिए शॉर्ट स्क्रीन कर लीजिए प्यारे बच्चों, समझने के लिए नोट बनाते चलिए, मिटा दे रहे हैं। बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षाओं की दृष्टि से। चलिए लिखते हैं इंग्लिश। ऑल दोज रिएक्शन, ऑल दोज रिएक्शंस, ऑल दोज रिएक्शंस in which rate depends zero concentration term of zero concentration term of reactant molecules, are called zero order reaction, zero order reaction are called the zero order reaction। क्या बोला बच्चों? All those reactions in which the rate depends zero concentration term of reactant molecules are called zero order reaction। All those reactions in which the rate independent to the power of concentration of reactant molecules are called the zero order reaction। यानी R means rate directly proportional active mass of R यानी reactant की सांद्रता पावर 0, इस तरह से आप राइट
कर सकते हैं। तो बात समझ गए होंगे, इसको भी शॉर्ट स्क्रीन कर लीजिए। एक दूसरी परिभाषा मैं आपको बताता हूँ, शानदार परिभाषा, जो एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ से आप लिखते हो। किससे लिखते हैं? प्रायोगिक वेग समीकरण से। तो चलिए इसको आप कर लीजिए शॉर्ट स्क्रीन, फिर आगे हम बताते हैं आपको। बहुत बेहतर, दूसरी परिभाषा की तरफ आपको ले चलते हैं। आइए, दूसरी परिभाषा क्या है? दूसरी परिभाषा भाई आप पढ़े हैं कि अगर अल्फा प्लस बीटा का मान यानी योगफल अगर 0 आता है तो शून्य कोटि की अभिक्रिया होगी। और अल्फा बीटा क्या है? प्रायोगिक वेग समीकरण में अभिकारकों की सांद्रताओं की घातें हैं। ठीक स्टूडेंट, तो आप लिख सकते हैं क्या? ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनके प्रायोगिक वेग समीकरण में अभिकारकों की सांद्रताओं की घातों का योगफल 0 होता है, उसको आप कहते हैं शून्य कोटि की रासायनिक अभिक्रिया। तो बात समझ में आई? ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनके प्रायोगिक वेग समीकरण में अभिकारकों की सांद्रताओं की घातों का योगफल 0 होगा, 0 होगा। ऐसी अभिक्रियाओं को क्या कहेंगे? शून्य कोटि की अभिक्रिया बोल देंगे, यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0 होगी। चलिए लिख देते हैं, वे सभी रासायनिक अभिक्रियाएं, वे सभी रासायनिक, समझ जाइएगा, रासायनिक अभिक्रियाएं, वे सभी रासायनिक, अच्छा, अभिक्रियाएं, क्या बताया जनाब? वे सभी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनके प्रायोगिक वेग समीकरण, जिनके प्रायोगिक वेग समीकरण में अभिकारकों, प्रायोगिक वेग समीकरण में अभिकारकों की सांद्रताओं अभिकारक की सांद्रताओं की घातों का योगफल, बोलिए कितना होता है? 0 होता है, 0 होता है। शून्य होता है, क्या कहलाती हैं? शून्य कोटि की अभिक्रियाएं कहलाती हैं। शून्य कोटि की अभिक्रियाएं, शून्य कोटि की अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो क्या बताया बच्चों? वे सभी रासायनिक अभिक्रियाएं या ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनके प्रायोगिक वेग समीकरण में, प्रायोगिक वेग समीकरण क्या होता है? पिछली वीडियो का सहारा ले लीजिएगा। अभिकारकों की सांद्रताओं की घातों का योगफल 0 होता है, क्या कहलाएंगे? शून्य कोटि की अभिक्रियाएं, यानी इनके लिए अल्फा प्लस बीटा
यानी यही तो अभिकारक की सांद्रता की घात मानी है प्रायोगिक वेग समीकरण में। इक्वल क्या लिख सकते हैं, 0, यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल 0 शून्य कोट की अभिक्रियाओं के लिए। तो बात समझ गए। इंग्लिश में लिख सकते हैं ऑल दोज रिएक्शन इन विच द सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स इन एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ आर कॉल्ड जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्या कहेंगे उनको, शून्य कोटि की अभिक्रिया। तो इंग्लिश हिंदी मिक्स नोट होगा, समझते चलिए बेहतर ढंग से, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसको कर लीजिए शॉर्ट स्क्रीन। फिर इसकी इंग्लिश मैं आपको बता देता हूँ। वे सभी रासायनिक अभिक्रियाएं, क्या बोला, वे सभी रासायनिक अभिक्रियाएं, क्या बताया, वे सभी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनके प्रायोगिक वेग समीकरण में अभिकारकों की सांद्रताओं की घातों का योगफल शून्य होता है, शून्य कोटि की अभिक्रियाएं कहलाती हैं। वे सभी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनके प्रायोगिक वेग समीकरण में क्या, अभिकारकों की सांद्रताओं की घातों का योगफल शून्य होगा, उनको कह देंगे शून्य कोटि की रासायनिक अभिक्रियाएं। तो कर लीजिए शॉर्ट स्क्रीन। इसी को इंग्लिश में मैं आगे लिख रहा हूं। चलिए मैं लिखता हूं इसकी इंग्लिश। चलिए भैया इंग्लिश लिख देता हूं। ऑल दोज रिएक्शन, all those reactions in which क्या the sum of sum means योग, sum of power of concentration of reactant molecules all those reactions in which the sum of power of concentration of reactant molecules is zero in the experimental rate law, in the experimental rate law are called zero order reaction. Zero order reaction means alpha plus beta equal 0. Alpha plus beta equal 0 are those reactions in which the sum of power of concentration of reactant molecules in the experimental rate law is 0 are called zero order reaction. शून्य कोटि की अभिक्रिया कहेंगे। तो बात समझ में आ गई बच्चों। ये रही परिभाषा। वे सभी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनकी दर अभिकारक की सांद्रता के शून्य घात पर निर्भर करती है या अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर ही नहीं करती, शून्य कोटि की अभिक्रियाएं कहलाती हैं। या जिनके प्रायोगिक वेग समीकरण में अभिकारकों की सांद्रताओं की घातों का योगफल शून्य होगा, उनको आप कहेंगे शून्य कोटि की रासायनिक अभिक्रिया बोल देंगे। बात समझ गए। चलिए शॉर्ट स्क्रीन कर लीजिएगा, उसके बाद मैं आपको अब बताता हूं इसका एग्जाम्पल, इसका उदाहरण अब हम लोग पढ़ेंगे एग्जाम्पल के बारे में इसके। चलिए तो एग्जाम्पल देखिए, उदाहरण एग्जाम्पल। चलिए भाई, आप जानते हैं NH3 का जब अपघटन होता है
1130 केल्विन टेम्परेचर पर और Pt या Au के प्रेजेंस में, इस कंडीशन में आपको पता है N2 देगा और प्लस 3H2, सब गैस अवस्था में है। G गैसियस स्टेट और यह भी गैसियस स्टेट। यह अभिक्रिया है। हमने कहा था अभिक्रिया देख के ये नहीं बता पाएंगे कि अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता के कितनी घात पर निर्भर करेगी। अगर आप देख करके गुलवर्ग और बागे के नियम के अनुसार बताते हैं तो इसकी जो रेट होती वह रेट लिखते डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्टिव मास ऑफ NH3 के पावर 2, NH3 के पावर 2, लेकिन यह बिल्कुल रॉन्ग है, गलत है। इसके लिए जो प्रायोगिक वेग समीकरण पाया गया तो इसकी दर यानी R, दर में मतलब R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्टिव मास ऑफ NH3 के पावर 0, NH3 के पावर 0। अब समानुपात हटाएंगे तो R इक्वल लिख सकते हैं K इंटू एक्टिव मास ऑफ NH3 के पावर 0। अब एक और मजेदार रिजल्ट आपको यहाँ से मिलेगा कि शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए जब ये पावर 0 तो किसी के पावर 0 का मान 1, जब 1 तो हो जाएगा R बराबर, क्या हो जाएगा, R बराबर K, यानी कि शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए क्या भाई, दर और दर स्थिरांक एक दूसरे के इक्वल होते हैं। द रेट एंड रेट कांस्टेंट्स इक्वल फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो ये रिजल्ट आपको मिला कि शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक के बराबर होगा। ये रहा एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, ये शून्य कोट की अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। बात समझ गए? तो इस एग्जाम्पल को करिए शॉर्ट स्क्रीन। अब अगला एग्जाम्पल हम आपको बता देते हैं। चलिए मिटा रहा हूँ, उसको कर लीजिए शॉर्ट स्क्रीन। दूसरा एग्जाम्पल आपको बता देते हैं। क्या बताना है भाई? बताना यही है, आप जानते हैं H2 प्लस Cl2 जल के ऊपर अभिक्रिया होती है। Hν यानी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है और ये बना लेता है 2HCl। अब इसका भी प्रायोगिक वेग समीकरण मिला, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्टिव मास ऑफ H2 के पावर 0 इंटू एक्टिव मास ऑफ Cl2 के पावर 0। समानुपात हटा दीजिए, कांस्टेंट K मल्टीप्लाई या K0 भी लिख सकते हैं क्योंकि यह अभिक्रिया शून्य कोट की है तो उसके वेग स्थिरांक को K0 से भी दिखाया जा सकता है। और एक्टिव मास ऑफ H2 के पावर 0 इंटू एक्टिव मास ऑफ Cl2 के पावर 0। अब पावर 0 का मान 1 तो लिख सकते हैं R इक्वल K। तो यह एक और रिजल्ट आपको मिला कि शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए दर और दर स्थिरांक का मान एक दूसरे के बराबर होता है, एक दूसरे के इक्वल होता है। तो बात समझ गए? ये हमने शून्य कोट की अभिक्रिया की डेफिनेशन और उदाहरण बताया और मैं उम्मीद करता हूं कि इसको आप बेहतर ढंग से समझ लेंगे। फिर तब नेक्स्ट वीडियो में इसके लिए मैं समाकलित वेग समीकरण का निगमन करके आपको बताऊंगा। वीडियो बहुत लंबी ना हो, इस नाते छोटे छोटे खंड में करके बनाता हूं कि अपलोड करने में भी और आपको समझने में, देखने में भी कोई समस्या न हो। तो इस नाते अब शून्य कोट की अभिक्रिया की ये रही डेफिनेशन और एग्जाम्पल्स। अब फिर हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। इसके लिए समाकलित वेग समीकरण को लेकर के हम इसके लिए समाकलित वेग समीकरण को पढ़ेंगे, फिर उसके कुछ लक्षण, के का मात्रक निकालेंगे। समाकलित वेग समीकरण जब निकाल लेंगे तो उसके बाद उसके लिए अर्धाल का व्यंजक निकालेंगे और फिर इस पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे और धीरे धीरे आप इसको रिवाइज करिए, नोट्स बना लीजिए। तो एक बार फिर से आप सभी स्टूडेंट्स का, आप सभी वीडियो देखने वाले का हम अपने चैनल सर्वोदय ग्रुप में
आप सभी का स्वागत करते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आप नए हैं चैनल पर तो। और आपको हम इस तरह से और बेहतर ढंग से कॉन्सेप्ट को समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक स्टूडेंट्स, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय स्टूडेंट्स।